हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बात करेंगे हम हिंदुस्तान जिंक के बारे में। यहाँ पे एक कंपनी में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही जिसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे आपको स्टॉक पे पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी क्या खबर है और क्या इसका शॉर्ट टर्म में आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है या फिर लॉन्ग रन में ही देखने को मिलेगा, साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील को लेके ब्रोकर जो है थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं। तो क्यों बुलिश नजर आ रहे हैं वो जानेंगे, और क्या वाकई में अब स्टॉक जो है आपको 200 के लेवल के पार जाता हुआ नजर आ सकता है या फिर ये सिर्फ ऐसे ही कहीं भी बात है, वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है निफ्टी 50 का, कहाँ तक जा सकता है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, वो सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे एक एक करके इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की कल के दिन क्लोजिंग की। 529 पे देखने को मिली। 0.55% तक स्टॉक टूटता हुआ नजर आया। 2.95 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। बात करी जाए अपडेट की यहाँ पे, हिंदुस्तान जिंक टू इन्वेस्ट अप टू $600 बिलियन दिस फिजिकल इस फिजिकल ईयर में $600 मिलियन तक इन्वेस्ट कर सकता है। 80% कैपेक्स अर्न मार्क फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी बड़े अमाउंट का जो है इन्वेस्टमेंट कर सकती है कंपनी। और देखिए, अगर इतने बड़े अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होगा तो कहीं ना कहीं इसका आपको ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। और स्टॉक में मुझे लगता है कि अब ज़बरदस्त आपको तेज़ी बनते हुए नज़र आ सकती है। स्टॉक के 52 वीक्स हाई की बात करें 733 का बनाया था, करंटली 529 पे चल रहा है, लगभग 200 रुपये की गिरावट है। और ये जो ऊपर के लेवल से गिरावट है, आप इसका डेफिनेटली फ़ायदा उठा सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है, और ऐसे में हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे तगड़े रिटर्न देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करी जा सकती है। अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली 184.48 पे। 0.99% ऑलमोस्ट 1% की तेजी देखने को मिली और 1.81 रुपीज़ तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। बात कर जाए अपडेट की इसकी, इंडिया स्टील सेक्टर वेल प्लेस्ड डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स। नमूरा रिटेन्स बाय ऑन टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, जिंदल स्टील एंड लॉर्ड्स मेटल्स। तो नमूरा जो है वो बुलिश नज़र आ रहे हैं इन सारे स्टॉक्स में। और ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम डिटेल में देखें, brokerage noted that domestic flat steel prices remained resilient during the week ended July 24। कुछ खास हलचल हुई नहीं थी पिछले वीक, और जबकि रिवार प्राइसेस जो है रजिस्टर्ड देयर फर्स्ट वीकली गेन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड करेक्शन। अब देखिए, कल मंडे के दिन आपको वीकली गेन देखने को मिला बार प्राइस रिवार प्राइसेस के अंदर। कई हफ्तों से यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आ रहा था, तो उसका भी एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो कि कल आपको इसी कारण जो बुलिश नजर आया था और सारे शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिली। नमूरा ने मेंटेन किया पॉजिटिव आउटलुक ऑन द इंडियन स्टील सेक्टर, सेइंग डोमेस्टिक स्टील मेकर्स रिमेन वेल पोजिशन्ड टू बेनिफिट फ्रॉम रीसेंट प्राइस हाइक्स डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड हायर इनपुट कॉस्ट। ब्रोकरेज रिटेन्ड इट्स बाय रेटिंग्स ऑन टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील और लॉर्ड्स मेटल एंड एनर्जी। तो मेरे ख्याल से आप जो है इन स्टॉक के साथ जा सकते हैं। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है, और आने वाले टाइम मुझे लगता है कुछ आपको यहाँ पे तगड़े रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली इस स्टॉक के साथ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा सकते हैं, और 200 का लेवल आपको जरूर टच करता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों के अंदर। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के यहाँ पे ट्रेड सेटअप के बारे में। तो आप देख सकते हो कि आज के दिन 28 जुलाई के दिन ओपनिंग वाइज और अहेड ऑफ मंथ एफएनओ एक्सपायरी, एफएनओ की एक्सपायरी भी है आने वाली। मतलब देखिए, निफ्टी 50 रिमेन्स बिलो दिस लेवल, कंसोलिडेशन विद रेंज बाउंड ट्रेडिंग इज लाइकली टू कंटिन्यू। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 23,800 का, जबकि क्रूशियल सपोर्ट ऐड करेगा 23,600, फ्रॉम वेयर द रिसेंट रिकवरी बिगेन। However, a sustained move above 24,000 could increase the possibility of an upward move towards 24,100, 24,200
24,200 रेजिस्टेंस जोन की तरफ। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखें, देखिए एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस जोन है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको इसकी कहाँ पे जा सकता है वो क्लियर मूव नज़र नहीं आएगा। निफ्टी 50 रिबाउंडेड विथ 1% रैली आफ्टर 5 days सेल ऑफ, क्लोजिंग अबव इट्स 50-day EMA 23,980 पे देखिए क्लोजिंग दी थी, सपोर्टेड बाय द कूलिंग ऑयल प्राइसेस एंड अ डिक्लाइन इन इंडिया VIX ऑन जुलाई 27। देखिए ऑयल प्राइसेस में भी गिरावट देखने को मिली थी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, तो ये अच्छी बात थी और इसी के कारण कल जो है थोड़ा आपको मार्केट पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिला था। द इंडेक्स फेल्ड टू सस्टेन अबव द साइकोलॉजिकल 24,000 मार्क which coincides with its short term moving averages। तो आप देखिए 24,000 का मार्क जब तक क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हो सकता है कि आपको बुल रन यहाँ पे देखने को ना मिले, और अगर ये इस लेवल के बीच में रहता है 24,800 और 24,000 के, तो हो सकता है कि आपको मार्केट साइडवेज जाता हुआ भी आज नज़र आए, कि इसी लेवल पे यहीं पे ट्रेड करता हुआ नजर आए। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर जाए, कल के दिन 23,996 पे क्लोजिंग देखने को मिली। रेजिस्टेंस की बात करी जाए, आज 24,012 का पहला रेजिस्टेंस है, 24,041 का दूसरा है और 24,086 का तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए यहाँ पे 23,921 का पहला सपोर्ट है, 23,892 का दूसरा है और 23,846 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है अब निफ्टी 50 में? निफ्टी 50 में फॉर्म किया बुलिश कैंडल ऑन द डेली टाइम फ्रेम आफ्टर स्ट्रॉन्ग गैप अप opening indicating a continuation of the healthy recovery from the recent low of 23,600। RSI जो है वो 49.55 तक क्लाइम कर चुका है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि RSI भी आपको यहाँ पे चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और ओवरऑल दीज इंडिकेटर्स सजेस्ट दैट बुलिश मोमेंटम इज ग्रेजुअली इम्प्रूविंग, सेलिंग प्रेशर इज ईजिंग, but a sustained move above the short-term moving averages still needed to confirm for stronger follow-through buying। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट भी जो है आपको स्टॉक पे पड़ता हुआ नज़र आएगा, मतलब निफ्टी 50 पे, और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे बुल रन आपको देखने को मिल सकती है। अगर बात करी जाए बैंक निफ्टी की, 57,087 पे क्लोजिंग दिखाई थी कल। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 57,269 का पहला रेजिस्टेंस है, 57,363 का दूसरा है और 57,517 का पे तीसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करी जाए 56,962 का पहला सपोर्ट है, 56,987 का दूसरा है और 56,714 का पे तीसरा सपोर्ट है। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी इस अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।